इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड की वो स्कीम है जो खासकर शेयर्स कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करती है। इन्हें ग्रोथ फंड, वृद्धि फंड भी कहते हैं। इन तीनों फंड्स में सबसे ज्यादा लोकप्रिय इक्विटी फंड्स को माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये इक्विटी फंड क्या होता है और इनके क्या लाभ हैं। इक्विटी फंड क्या है? इक्विटी फंड में निवेश का ज्यादातर हिस्सा शेयर बाजारों में निवेश के लिए उपयोग किया जाता है। यह म्यूचुअल फंड्स उन निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो कि शेयर बाजार में जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि अगर इक्विटी फंड में ज्यादा मुनाफा है तो इसके साथ ही जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। इक्विटी फंड के माध्यम से सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी से संबंधित चीजों में निवेश किया जाता है। इक्विटी फंड्स उच्च जोखिम के साथ उच्च लाभ प्रस्तुत करते हैं। अधिकांश इक्विटी फंड्स में कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार निवेश किया जाता है। आसान शब्दों में जो फंड्स शेयर बाजार में निवेश करते हैं वो इक्विटी फंड्स कहलाते हैं। इनमें ज्यादातर लोग कम समय में अधिक लाभ कमाने की सोच के साथ निवेश करते हैं। इक्विटी फंड के प्रकार। इक्विटी फंड्स का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। इक्विटी फंड्स मुख्य रूप से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बंटे होते हैं। पर इनके अलावा भी कई और फंड्स होते हैं जैसे डाइवर्सिफाइड फंड्स और सेक्टर फंड्स। आइए जानते हैं इनके बारे में। 1. लार्ज कैप इक्विटी फंड्स। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स को ज्यादातर बड़ी कंपनियों में ही निवेश किया जाता है। ये कंपनियां अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित होती है और इनके डूबने की संभावना नई या फिर कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों कम होती है। इसी वजह से लार्ज कैप वाली कंपनियों को निवेश के लिए सुरक्षित माना जाता है। लार्ज कैप में होने की संभावना केवल बड़ी कंपनियों की ही होती है। केवल इसी कारण लार्ज कैप फंड्स को ऐसे इक्विटी निवेशकों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो कि इक्विटी फंड्स में भी अधिक रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इस तरह के फंड कम जोखिम के साथ हुए साधारण रिटर्न प्रदान करते हैं। 2. मिड कैप इक्विटी फंड्स। मिड कैप इक्विटी फंड्स में ज्यादातर मध्यम आकार की कंपनियों को ही टारगेट किया जाता है और मध्यम आकार की कंपनियों में ही निवेश किया जाता है। इन कंपनियों में निवेश में कुछ जोखिम शामिल होता है, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार प्रदर्शन न कर पाए और आपको अपने पैसे खोने पड़े। पर इस तरह के फंड्स में निवेश करने से आपको फायदा भी हो सकता है। यदि निवेश की हुई कंपनी आगे चलकर विकसित हो जाती है और एक बड़ी कंपनी बन जाती है, तो आपको काफी मुनाफा हो सकता है और आपके लिए काफी लाभप्रद भी हो सकती है। वो व्यक्ति जो अधिक जोखिम बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं वो इस तरह के इक्विटी फंड्स में निवेश करते हैं। 3. स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स। जिन म्यूचुअल फंड स्कीम के द्वारा सिर्फ छोटी कंपनियों के शेयर, स्टॉक्स में ही अपना ज्यादातर पैसा निवेश किया जाता है तो उस तरह के म्यूचुअल फंड को स्मॉल कैप इक्विटी फंड कहा जाता है। इस तरह की स्कीमों के मैनेजर अपने फंड्स का ज्यादातर हिस्सा या फिर पूरा का पूरा पैसा ही सिर्फ छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। इसी वजह से इस तरह के स्कीम में किया गया निवेश मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स की तुलना में काफी ज्यादा जोखिम भरे होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप इक्विटी फंड से मिलने वाला मुनाफा भी लार्ज या मिड कैप स्कीम की तुलना में कई गुना तक ज्यादा हो सकता है। इन कंपनियों में निवेश करना इसलिए भी जोखिम भरा होता है क्योंकि इनके बारे में बहुत ही कम जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। स्मॉल कैप इक्विटी फंड केवल उच्च जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाले निवेशकों के लिए है। 4. सेक्टर फंड। सेक्टर फंड्स। सेक्टर फंड से तात्पर्य है कि किसी सेक्टर विशेष में निवेश। इन फंड्स में सिर्फ किसी विशेष क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है। चूंकि सेक्टर फंड में किया गया निवेश सिर्फ एक ही क्षेत्र पर केंद्रित रहता है, इसलिए फंड्स की दुनिया में सेक्टर फंड को बेहद जोखिम भरा माना जाता रहा है। सेक्टर फंड में फंड के मैनेजर द्वारा अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार किसी ऐसे सेक्टर में निवेश करता है जिसमें मुनाफे की संभावना सबसे अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर फंड केवल रियल एस्टेट कंपनियों में ही निवेश करेगा। निवेशकों को सेक्टर फंड में निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फंड्स का कोई भरोसा नहीं होता। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपनी पूंजी का एक छोटा सा ही हिस्सा इन फंड्स में निवेश करें। 5. ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या टैक्स सेविंग फंड्स। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स निवेशकों के लिए आयकर में छूट प्राप्त करने का तरीका है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत करों में छूट प्रदान की जाती है। इन फंडों में निवेश किए गए 1.5 लाख रुपये तक की रकम टैक्स में कटौती के लिए सक्षम है। इस तरह के फंड 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। लॉक इन पीरियड से तात्पर्य है कि निवेश करने के बाद 3 वर्ष तक इन फंड्स को निकाला नहीं जा सकता और यह अवधि पूरी होने के बाद ही इस तरह के फंड्स को निकाला जा सकता है।
6. डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ये इक्विटी फंड सभी क्षेत्रों में निवेश करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये फंड केवल कुछ विशेष प्रकार के शेयरों में निवेश करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है। इनके पास निवेश के काफी विकल्प होते हैं और उनकी वजह से बड़ी कंपनियों, मध्य आकार की कंपनियों और छोटे कंपनियों आदि में निवेश करते रहते हैं। ये फंड विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न उद्योगों की कंपनियों में निवेश करती है। आसान शब्दों में इस तरह के निवेश अर्थव्यवस्था के किसी भी विशेष भाग में निवेश तक सीमित नहीं है। इक्विटी फंड्स से लाभ। इक्विटी फंड्स से भी वही सारे लाभ प्राप्त होते हैं जो हमें म्यूचुअल फंड्स से है, जैसे निवेश करने की आसानी, पारदर्शिता, कम जोखिम आदि। इक्विटी फंड में निवेश करने का प्रमुख लाभ यह है कि आपको शेयरों और क्षेत्रों में निवेश करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। ये सब काम फंड मैनेजर द्वारा कर लिया जाता है। इक्विटी फंड्स में निवेश कैसे करें? इक्विटी फंड्स में निवेश करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए या तो आप किसी ब्रोकर या एजेंट का इस्तेमाल करके निवेश करना शुरू कर सकते हैं या फिर खुद से ऑनलाइन निवेश शुरू कर सकते हैं। अगर आप बाजार में नए हैं तो आपको ब्रोकर की सहायता लेकर निवेश करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको निवेश व फंड से जुड़ी सारी जानकारी हो जाएगी। ब्रोकर व एजेंट इसके लिए आपसे एक फीस लेते हैं, पर एक सहूलियत भी रहती है कि हम किसी एक्सपर्ट की सहायता से निवेश कर रहे हैं। ऑनलाइन या फिर डायरेक्ट निवेश में आप अपनी गतिविधियों के खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इसमें किसी ब्रोकर या एजेंट की मदद नहीं ली जाती। इसके लिए आप कंपनियां जैसे रिलायंस आदि की म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बना सकते हैं और निवेश शुरू कर सकते हैं। इन वेबसाइट पर आपको केवाईसी, बैंक डिटेल्स आदि जानकारी देनी पड़ेगी, जो कि जब आप फंड्स खरीदेंगे उनके इस्तेमाल में लाई जाएगी। डायरेक्ट निवेश में आप खुद अपनी इच्छानुसार फंड्स खरीद व बेच सकते हैं। ब्रोकर के न होने से आप उसको दी जाने वाली अतिरिक्त राशि की भी बचत करते हैं और आप चाहे तो उसको भी फंड्स खरीदने में लगा सकते हैं। डायरेक्ट निवेश में आप कभी भी निवेश कर सकते हैं। इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी वक्त और किसी भी जगह से निवेश कर सकते